आज हम बहुत ही अहम विषय के बारे में जानेंगे। विवाह के 7 वचन। शादी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन शादी में जो 7 वचनों के साथ 7 फेरे लिए जाते हैं उनको कोई भी याद नहीं करता। 7 वचनों की मीनिंग क्या है और उसकी महत्वता क्या है हमारे जीवन में, तो आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में 7 को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। जैसे कि 7 रंग होते हैं, ईश्वर ने 7 रंग बनाए, उसी तरह संगीत के सुर भी 7 ही होते हैं। 7 सुरों से मिलकर जैसे मधुर स्वरस और निर्मल संगीत बनता है, उसी तरह 7 रंगों से ये पूरी दुनिया सुंदर और खूबसूरत नजर आती है। इसी तरह की इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में डालने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 7 फेरे और 7 वचनों के बीच हमारी पूरी जिंदगी बांध दी है। इन्हीं 7 फेरों और 7 वचनों में हमारी पूरी जिंदगी के सुख दुख सब टिके होते हैं। आज हम आपको बताएंगे वो 7 वचन कौन कौन से हैं जो 7 फेरों के साथ लिए जाते हैं। विवाह संस्कार। वैदिक संस्कृति के अनुसार 16 संस्कारों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। विवाह संस्कार उन्हीं में से एक है जिसके बिना मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह संस्कार वैदिक संस्कृति के अनुसार 16 संस्कारों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। विवाह संस्कार उन्हीं में से एक है जिसके बिना मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। हिंदू धर्म में सदगृहस्थ की परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्रा नहीं है। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। शाब्दिक अर्थ। विवाह वी प्लस वाह, इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पाणी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है, परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जाता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारों को साक्षी मानकर दो तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारों को साक्षी मानकर दो तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिंदू विवाह में 7 फेरे और 7 वचन लिए जाते हैं। 7 फेरे और 7 वचन। विवाह एक ऐसा मौका होता है जब दो इंसानों के साथ साथ दो परिवारों का जीवन भी पूरी तरह बदल जाता है। भारतीय विवाह में विवाह की परंपराओं में 7 फेरों का भी एक चलन है जो सबसे मुख्य रस्म होती है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरों के बाद ही शादी की रस्म पूर्ण होती है। 7 फेरों में दूल्हा व दुल्हन दोनों से 7 वचन लिए जाते हैं। यह 7 फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक बांधते हैं। हिंदू विवाह संस्कार के अंतर्गत वर वधु अग्नि को साक्षी मानकर इसके चारों ओर घूमकर पति पत्नी के रूप में एक साथ सुख से जीवन बिताने के लिए प्रण करते हैं और इसी प्रक्रिया में दोनों 7 फेरे लेते हैं जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। और यह 7 फेरे या पद 7 वचन के साथ लिए जाते हैं जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। यह 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। यह 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। 7 फेरे और 7 वचन। विवाह के बाद कन्या वर से वाम अंग में बैठने से पूर्व उससे 7 वचन लेती है। कन्या द्वारा वर से लिए जाने वाले 7 वचन इस प्रकार है। प्रथम वचन। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम अंग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो ही मैं आपके जीवन में आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ, यानी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्तता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है।
जिस धर्मानुष्ठान को पति पत्नी मिलकर करते हैं वही सुखद फलदायक होता है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता, उसके महत्व को स्पष्ट किया गया है। विवाह के बाद कन्या वर्ष वाम अंग में बैठने से पूर्व उससे 7 वचन लेती है। दूसरा वचन, कन्या वर्ष दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहे, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ, यानी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। आज समय और लोगों की सोच कुछ इस प्रकार की हो चुकी है कि अमूमन देखने को मिलता है। गृहस्थ में किसी भी प्रकार के आपसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पति अपनी पत्नी के परिवार या तो संबंध कम कर देता है अथवा समाप्त कर देता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। वामांग यंग यानी नजदीक बैठना। तीसरा वचन, तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दे कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ, यानी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। यहाँ कन्या कहती है कि तीनों अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो ही मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। चौथा वचन, कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से संपूर्ण मुक्त थे, अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधे जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ, यानी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। इस वचन से कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। विवाह पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। अब यदि पति पूरी तरह से धन के विषय में पिता पर ही आश्रित रहे तो ऐसी स्थिति में गृहस्थी भला कैसे चल पाएगी। इसीलिए कन्या चाहती है कि पति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो सके। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे, यानी कमाने लगे। पांचवा वचन, इस वचन में कन्या जो कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में विवाहादि लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ, यानी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। बहुत से व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में पत्नी से सलाह करना आवश्यक नहीं समझते। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान बढ़ता है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का आभास होता है। 7 फेरों के 7 वचन में छठा वचन, छठे वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसनों से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ।
यानी किसी भी प्रकार के व्यसनों से अपने आप को दूर रखें, तो ही मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस वचन में गंभीर अर्थ समाहित है। विवाह पश्चात कुछ पुरुष का व्यवहार बदलने लगता है। वे जरा जरा सी बात पर सबके सामने पत्नी को डांट डपट देते हैं। ऐसे व्यवहार से पत्नी का मन कितना अहम होता होगा। यहाँ पत्नी चाहती है कि बेशक एकांत में पति उसे जैसा चाहे डांटे, किंतु सबके सामने उसके सम्मान की रक्षा की जाए। साथ ही वो किन्हीं दूर व्यसनों से फंसकर अपने गृहस्थ जीवन को नष्ट न कर ले। 7वां वचन। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे तो ही मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ, यानी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। विवाह पश्चात यदि व्यक्ति किसी बाह्य स्त्री के आकर्षण में बंध पगभ्रष्ट हो जाए तो उसकी परिणति क्या होती है। इसीलिए इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे का अच्छा सलाहकार होना चाहिए। जीवन साथी को गलत काम करने से रोकना चाहिए। जीवन साथी को कोई गलत काम करना ही नहीं चाहिए, तो ही अपना जीवन में सुखमय बनता है। तत्पश्चात वर भी एक वचन मांगता है। अब जानते हैं वर कौन सा वचन मांगता है। हे प्रिय, यदि तुम मेरी सलाह के अनुसार चलो, मेरे प्रति विश्वास पात्र बनी रहो, मुझसे वार्तालाप करते समय मधुर वचनों का प्रयोग करो, गृहस्थी संबंधी गतिविधियों और जिम्मेदारियों में सहायक की भूमिका निभाओ, इन बातों के साथ ही सुशील मधुर भाषणी होकर सास ससुर की सेवा करो और प्रतिबद्धतादि धर्मयुक्त ईश्वर भक्ति परायण रहती हुई आज्ञा का पालन करती रहो, तो तुम मेरे वाम भाग में आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। यानी तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हें पत्नी बना स्वीकार करता हूँ। यानी यहाँ पति भी जो पत्नी जिस तरह पत्नी वचन मांगती है, 7 वचन मांगती, उसी तरह पति भी एक वचन मांगता है जो 7 वचनों के बराबर है। इसलिए पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सलाहकार और अच्छा रिश्ता निभाना चाहिए। इन 7 वचनों के पीछे पूरी जिंदगी का मंगल, लाभ, शुभ और दुख सब कुछ जुड़ा होता है। अगर हर इंसान इन 7 वचनों को दिल से निभाएगा तो कभी किसी को विवाह जैसे मजबूत रिश्ते को तोड़ने की नौबत नहीं आएगी, ना ही कभी इस रिश्ते को लेकर कोई पछतावा होगा। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विशाल कंप्यूटर एंड स्टूडियो। धन्यवाद।